तारिक अहमद लारी, रामनवमी पे पूजा करना ये पाखंड कैसे हो गया भाई? देखिए, आप अधूरी बात कर रहे हैं। किसकी बात की उन्होंने? उन लोगों की बात की जो हमेशा से धर्म को बेचकर सियासत में रोटी सेकते हैं। ये बीजेपी की बात की थी, ये योगी, मोदी, अमित शाह, इन लोगों की बात की थी, आरएसएस, बजरंग दल और इस तरह के कट्टरवादी संगठनों की बात की थी जो इस देश में नफरत फैलाने की बात करते हैं धर्म के आधार पर। नहीं, राम गोपाल यादव का बयान आपने पूरा सुना नहीं। राम गोपाल यादव का बयान आपने सुना नहीं। उन्होंने कहा कि मैं तो कभी किसी की पूजा नहीं की, मैंने भगवान का नाम लेता हूं, असली भक्त हूं भगवान का, मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी हूं। पाखंडी लोग ये सब करते हैं, पाखंडी लोग ये सब करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं पाखंडी लोग। भाई ये आपकी सोच हो सकती है, आप उस अपनी सोच को अपने तक सीमित रखें, लेकिन अगर आप एक राजनेता हैं, एक पार्टी के नुमाइंदे हैं, आप इस तरीके से कैसे बात कर सकते हैं? नहीं, मेरी सोच नहीं है, ये उनका साफ लफ्जों में उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो पाखंड कर रही है, कहां बीजेपी? उस तरह का पाखंड नहीं करता हूं। बीजेपी की जो जितनी बातें मैंने कही, मैंने शब्दशः, मैंने वर्बैटिम कोट किया है, मैंने शब्दशः वही बातें कही है जो उन्होंने कहा है। उसमें बीजेपी की बात कहां से आ गई? रंजीत भाई, बात को घुमाइए नहीं, ये बात। अरे क्या बात को घुमाना है भाई? बात आप घुमा रहे हैं, मैं कह तो रहा हूं। मैं एक बार फिर से बयान सुनाइए राम गोपाल यादव का। मेरी बात छोड़िए, राम गोपाल यादव का बयान फिर से सुनाइए। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग, हजारों, रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया। मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ, पाखंडी लोग ये सब कर रहे हैं। तारिक अहमद लारी, सुन लिया आपने? बात को काट दिया। कहां बीजेपी जो पूजा करते हैं, ये भी साथ में कहा उन्होंने। अरे भाई, जो उन्होंने कहा उसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई है, कोई एडिटिंग नहीं हुई है। तारिक अहमद लारी, फिर से प्ले करिए, ये अनकट, प्ले करिए, पूरा प्ले करिए। ये अनकट है, ये अनकट है। हमने पूरा का पूरा प्ले किया है, पूरा का पूरा प्ले किया है। और जो उन्होंने कहा है वो हम अपने स्क्रीन पे लिख भी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं उन्होंने ऐसा कहा होगा और हमने काट दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। नहीं, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने पाखंड किया है, जिन लोगों ने पेटेंट किया, वो पाखंड किया है, वो पाखंड कर रहे हैं भाई। पेटेंट अगर किया है बीजेपी ने। तारिक अहमद लारी, अगर आपको लगता है कि राम गोपाल यादव को ऐसे बोलना चाहिए था, उन्होंने नहीं बोला, तो आप अपने नेता को बता दीजिएगा। लेकिन आपके नेता ने जो कहा है वो हमने आपको सुनाया है, और उसमें ये बिल्कुल अनकट है, ये बिल्कुल अनकट है। और अगर आप दिखा रहे चीज को, अच्छा, आप मेरे बारे में एक बात बताइए। रंजीत भाई, आप तो शुरू से मुझे जानते हैं, आप मुझे बताइए मैं क्या हूं भाई? आप नहीं, सवाल आपका नहीं, सवाल आपका सवाल ही नहीं। सवाल तो मैं भाई आपसे, मैं तो आप अपने नेता को डिफेंड करने आए हैं, आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने आए हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं आपकी व्यक्तिगत हैसियत में आपसे सवाल नहीं कर रहा, मैं आपसे आप अपने पार्टी को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं। तारिक अहमद लारी, कौन भगवान था पहले? राम जी से पहले भाई मैं आपसे एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का जवाब दीजिए कि क्या मंदिर बनवाना, भगवान की पूजा करना, क्या ये सब पाखंड है? क्या सब ढोंग है? क्या नमो नमः और उसके बाद भगवान शंकर, तारिक अहमद लारी, सवाल सुनिए, पहले सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। तारिक अहमद लारी, तारिक अहमद लारी, आपको अपने को नहीं साबित करना है, आप अपने नेता को डिफेंड करने आए हैं, आप अपने पार्टी के स्टैंड को डिफेंड करने आए हैं, उसको डिफेंड करिए। आप अपनी मार्केटिंग करने से कोई फायदा नहीं है ना। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या मंदिर बनवाना, पूजा करना क्या पाखंड है? पाखंड है क्या? बताइए। हमारे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो वाहे गुरु जी ला खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह भी कहते हैं, जो बुद्धं शरणम गच्छामि, ब्रह्मं शरणम गच्छामि भी कहते हैं। नहीं, तारिक अहमद लारी, आप अपनी बात क्यों कर रहे हैं भाई? आप चार श्लोक पढ़ के आप अपने बारे में क्या साबित करना चाह रहे हैं? मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप अपना क्रेडेंशियल यहां बताइए, आप अपने आप को साबित करिए। मैंने आपको इसलिए यहां बुलाया है कि आपके पार्टी के बड़े नेता, सांसद, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, आपके पार्टी के दूसरे नेता कुछ और तरह के बयान दे रहे हैं, उस पर भी मैं आऊंगा भाई। आप उसको डिफेंड करने आए हैं ना। आप इस रंग में ना रंगिए सर, आप इस रंग में ना रंगिए भाई। मैं एक बात, तारिक अहमद लारी, आप सुनेंगे, आप सिर्फ लगातार बोलते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या मैं तारिक अहमद लारी को डिफेंड करने के लिए थोड़ी बुलाया हूं।
मैंने इसलिए आपको बुलाया ना कि आपके नेता और आपके पार्टी के जो लोग कर रहे हैं आप उसको डिफेंड करेंगे यहाँ। भाई तारिक अहमद लारी के पर्चे के लिए मैं यहाँ थोड़ी मैं बैठा हूं। मैंने डिफेंड तो किया है क्योंकि आपने मैं एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूं, एक मिनट चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। एक लाइन का सवाल कि क्या मंदिर बनवाना, पूजा करना क्या पाखंड है, ढोंग है? सर आप ये बताइए, आपने उतना हिस्सा क्यों काट दिया? फिर वही बात आप मानेंगे? अरे फिर वही बात आप फिर से दिखाइए, आप फिर से पूरा चलाइए उनका। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था है। मैं आपको बार बार, आप मानेंगे नहीं। आपने तय किया है कि आपके पास कोई इसका डिफेंस नहीं है, कोई जवाब नहीं है, तो आपने एक झूठा प्रपंच आपने गढ़ लिया है कि हम झूठा प्रपंच नहीं गढ़ा है। आप टोटल झूठ और बेबुनियादी बात पे यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। टोटल झूठ, जो बात उन्होंने कही उसके बरखिलाफ आप बात यहाँ कर रहे हैं। टोटल झूठ। और ये ध्यान रखिए, इस चीज को मैं चलवा सकता हूं और आपको शो का नोटिस भी भेजूंगा कि आप रंजीत भाई आपके पर्सनल नाम से भेजूंगा क्योंकि आप इस शो को कंडक्ट कर रहे हैं। तारिक अहमद लारी जो बयान है उनका वो आपके सामने है, जो बयान है वो उनका आपके सामने है, और आप फर्जी गप कर रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। अब आपको लग रहा है कि चोरी पकड़ी गई, तो अब आपको लग रहा है कि भाई अब सामने वाले को धमका के काम निकाल लो। आप झूठ कमाल कर रहे हैं साहब आप। शिवम त्यागी भाई, एक तो इनके पास कोई जवाब नहीं, अब जवाब नहीं मिल रहा है तो धमका रहे हैं। तो भाई ये धमकी यहां थोड़ी चलेगी। आप 420 कर रहा है तो हम आपको सच्चाई नहीं दिखाएंगे। सच्चाई दिखाइए पूरी। मैं जवाब दे दूं, आप उनको एक बार रोक देंगे प्लीज, आपसे गुजारिश है मेरी। आप तारिक अहमद लारी, आप जो बोल रहे हैं ना, आपको उस जो बोल रहे हैं सोच समझ के बोलना चाहिए। आप एक नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं और जिस तरह की भाषा और जो बातें आप कह रहे हैं ना, अगर आप इसको डिफेंड नहीं करेंगे ना तो आपकी पार्टी कल आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। आप इसलिए जो बोल रहे हैं उसको सोच समझ के बोलिए, ठीक है ना? पहली बात मैं आपको ये बता दूं, पूरी बात करिए आप भी। और मैंने पूरी बात कही है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैंने पूरी बात कही है। और अगर आपको इसमें कोई शक है तो आपके पास कोई दूसरा वर्जन है तो उसको दिखाइए। करोड़ों लोगों की आस्था। शिवम त्यागी, ये क्या चल रहा है कि भाई कोई कह रहा है पाखंड है, कोई दूसरा आदमी कह दे रहा है कि नहीं जिहाद का समय आ गया, जिहाद करो, जैसे जिहाद करते हैं वैसे वोट डालो। रंजीत जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कहें एक बार, या तो लारी जी को चुप करा दीजिए क्योंकि उनको बीच में बोलने की बहुत आदत है। मैं शुरू करना चाहता हूं, सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सियावर रामचंद्र की जय। और जी, और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से आज कहा गया, रामगोपाल यादव जी ने कहा कि भैया इस देश में हजारों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई खास मंदिर नहीं है। पहली बात तो ये मंदिर हमारे लिए खास था, है, रहेगा। ये मंदिर राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण, सांस्कृतिक आजादी, हर चीज का प्रतीक है, था और हमेशा रहेगा। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि पूजा करने वाले पाखंडी होते हैं, यानी कि रिक्शा चलाने वाला जब घर से निकलता है सबसे पहले अगर भगवान की पूजा करता है तो वो पाखंडी है। यानी कि ट्रक चलाने वाला जो घर सबसे पहले भगवान श्री राम के सामने या भगवान के सामने हाथ जोड़कर जब अपने घर से निकलता है तो वो पाखंडी है। जब वो कोई डॉक्टर अपने काम पर जाने से पहले हाथ जोड़कर जाता है तो वो पाखंडी है। जब कोई स्टूडेंट, स्कूल का बच्चा पेपर देने जाता है और वो हाथ जोड़कर जाता है, पूजा करके जाता है, तो वो पाखंडी है। जब कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सबसे पहले खोलते ही सबसे पहले भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़ता है तो वो पाखंडी है। यानी कि इस देश के 140 करोड़ लोग पाखंडी हैं। यानी कि इस देश में किसान से लेकर, नौजवान से लेकर, और इसके अलावा सेना से लेकर, और इसके अलावा डॉक्टर से लेकर, इंजीनियर से लेकर, छोटा किराना का दुकान चलाने वाले से लेकर, आपका जो कैमरामैन मेरे सामने बैठा है इस भाई तक, अगर घर से निकलने वाला हर एक आदमी सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर या फिर पूजा कर कर निकलता है तो समाजवादी, इंडिया अलायंस और रामगोपाल यादव के मुताबिक वो पाखंडी है। और अगर इनको ये पाखंड लगता है तो हां, हम 140 करोड़ लोग पाखंडी हैं। अगर भगवान श्री राम की पूजा करना, नाम लेना पाखंडी है और पाखंड है तो ये रामगोपाल यादव को मुबारक, वो पाखंडी ना बने। हम इस देश के 50 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग पाखंडी हैं और सब अपने श्री राम का पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और प्रेम करते हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं। हाँ। ये जो लगातार तमाम ठीक है, मैं शिवम मैं आपके पास आऊंगा, शिवम मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जरा इन सवालों के जवाब में